दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए पूना पैक्ट पर बात करूंगा। पूना पैक्ट पर 24 सितंबर सन 1932 को हस्ताक्षर हुए थे। 25 सितंबर 1932 को हिंदुओं की एक आम सभा इसे अपना समर्थन देने के लिए मुंबई में हुई। उस सभा में निम्नलिखित संकल्प लिए गए। यह सम्मेलन 24 सितंबर 1932 को सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के नेताओं के बीच संपन्न पूना पैक्ट की पुष्टि करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि अब ब्रिटिश सरकार हिंदुओं के बीच पृथक मतदान प्रणाली लागू करने के फैसले को वापस लेकर इस समझौते को पुनः स्वीकार कर लेगी। यह सम्मेलन सरकार से इस समझौते पर तुरंत कार्रवाई करने का भी आग्रह करता है। गांधी जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसरण से तुरंत अपना आमरण अनशन तोड़ सके, क्योंकि इसमें पहले ही काफी विलंब हो चुका है। यह सम्मेलन सभी संबंधित संप्रदायों के नेताओं से अपील करता है कि वे इस समझौते के प्रवाह को समझे और इसमें रखी गई शर्तें को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करें। इस सम्मेलन का प्रण करता है कि आज से हिंदुओं में कोई भी मनुष्य जन्म से अस्पृश्य नहीं समझा जाएगा और जो आज तक अस्पृश्य समझे गए हैं उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी भरने, सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ने, सार्वजनिक मार्गों पर चलने और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करने के लिए अन्य हिंदुओं के समान ही अधिकार होंगे। इस अधिकारों को सबसे पहले कानूनी मान्यता दी जाएगी और यदि समय रहते इसे यह मान्यता नहीं मिल पाती तो स्वराज संसद के अधिनियमों में यही सबसे पहला अधिनियम होगा। इस बात की ही सहमति दी जाती है कि यह हिंदू नेताओं का कर्तव्य होगा कि वे तथाकथित अस्पृश्य वर्गों पर रूढ़ियों से मंदिर प्रवेश पर लगी पाबंदी जैसी सामाजिक पाबंदी को दूर करने के लिए उपयुक्त और सतिमय तरीके से यथाशीघ्र प्रयत्न करें। इस समय संकल्प के पश्चात हिंदुओं ने पूरे उत्साह से अस्पृश्यों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए। प्रत्येक सप्ताह में बीना नंगा गांधी द्वारा प्रकाशित हरिजन साप्ताहिक के प्रमुख पृष्ठ पर वीक टू वीक स्तंभ में अस्पृश्यों के लिए खोले गए मंदिरों की लंबी सूची छापी जाती। उनके लिए कुएं खुलने, पाठशाला खुलने की खबरें भी प्रकाशित होती। मैं उदाहरण हरिजन के 2 अंकों से वीक टू वीक स्तंभ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिजन 18 फरवरी 1933। इस हफ्ते 7 फरवरी 1933 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मंदिर खोले गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में 3 हाल में उत्तरी कलकत्ता में 1.5 लाख रात्रि स्कूल रुपए की लागत से बना मंदिर, मद्रास के गंजम जिले में भारपुर गांव में का एक मंदिर, पंजाब में जलंधर नौरनिया का एक ठाकुर द्वार मंदिर,
कुओं का प्रयोग खुला। उड़ीसा में कटक जिले में जयपुर कस्बे में गुड़ियापुर का नगर पालिका कुआं। संयुक्त प्रांत के आगरा में वजीरपुरा और निक्की गली में 2 कुएं। तिरुचिरापल्ली मद्रास में रूढ़िवादी हिंदू द्वारा हरिजनों और सवर्णों हिंदू के लिए साझा 3 कुआं खुदवाने का आवश्यक खर्च वहन करने के लिए पेशकश। विद्यालय शुरू किए गए। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में बछौरता में एक निःशुल्क पाठशाला। राजपूत के बेतार नामक जिले में एक पाठशाला। राजपूताना की जयपुर रियासत में फतेहपुर चेमन और अभयपुर में 3 स्कूल। उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद में एक पाठशाला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 3 रात्रि पाठशाला। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में हाता तहसील में एक रात्रि स्कूल। सखुनिया में एक रात्रि स्कूल। पहला पलिताना में काठियावाड़ राज्य में असेंबली में हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधित भारी बहुमत से 3 प्रस्ताव पारित किए। दूसरा, मद्रास के संधूर राज्य की सरकार द्वारा राज्य में हरिजनों की स्थिति को सुधार हेतु कदम उठाने के लिए एक अस्थायी समिति बनाई गई। सामान्य गोरखपुर जिले में विभिन्न गांवों में हरिजनों ने सड़ा हुआ मांस खाना छोड़ दिया। दूसरा, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हरिजन सेवक संघ के तत्वावधान में चतुर्भुजनाथ मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर बसंत उत्सव पर्व मनाया गया। इसमें हिंदुओं की सभी जातियों ने भी भाग लिया। ए.बी. टक्कर महासचिव मुंबई के तेकलावाड़ी के जीके ब्लॉक में हाल में हुए एक अग्निकांड में 28 महार परिवारों की झोपड़ी से भीषण अग्निकांड के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ। बम्बई प्रांतीय बोर्ड के अपरिचितों की सेवक सोसाइटी में अध्यक्ष ने उन परिवारों की सहायता 500 रुपए देने के लिए सोसाइटी की जी वार्ड समिति की एक उपसमिति बनाई। इन समिति में उन 48 परिवारों को तत्कालीन सहायता के रूप में 402 रुपये 8 आना बांटे। इसमें कुल मिलाकर 163 व्यक्ति थे। बम्बई सरकार ने समस्त स्थानीय निकायों को आदेश जारी किया। कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं के लिए दी जाने वाली जमीन केवल इस शर्त पर दी जाए कि उनका बिना जातिगत भेदभाव के समान रूप से उपयोग किया जाएगा।